ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पशुपतिनाथ की पूजा हमें किस प्रकार से करनी होती है, क्या क्या सामग्री हमें चाहिए, आज इस वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे और किन किन सावधानियों को हमें रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात यह है कि पशुपतिनाथ की पूजा सुबह के समय और शाम के समय दोनों समय की जाती है। शिवालय में जाकर ही की जाती है। 5 सोमवार की पूजा होती है। ये 5वें सोमवार इसका उद्यापन कर लिया जाता है। जिस भी शिवालय से आपने व्रत प्रारंभ किया है उसी शिवालय से आपको 5 व्रत करने होते हैं। तो इस तरह से शिवालय की हम साफ़ सफाई कर लेंगे और उसके बाद ही पूजा अर्चना करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या सामग्री है पूजा में। पूजा की सामग्री आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत का एक ही विधान सर्वश्रेष्ठ है। सुबह शिव जी के मंदिर जाना, पूजा अर्चना करना, पंचामृत से स्नान आदि कराना, पूजा करके वही थाली वापस ले आना। थाली में सामान उतना ले जाएं कि शाम की पूजा भी हो जाए। जैसे कि अबीर गुलाल कुछ भी सामान जो रखते हैं हम पूजा में, वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा ले जाना कि शाम की पूजा भी हो जाए। अब देखिए हम पंचामृत से स्नान करा रहे हैं और पंचामृत से स्नान कराने के बाद उसके बाद जल से स्नान कराएंगे। पंचामृत में आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये सारी चीज़ें आप एक बर्तन में भी मिला के ले जा सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग जैसी आपकी थाली में जगह हो वैसे आप रख लें। तो जल से स्नान कराने के बाद हम अष्टगंध चंदन से भगवान का श्रृंगार करेंगे। अष्टगंध चंदन भगवान को बहुत प्रिय है। दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जो पशुपतिनाथ के व्रत से नहीं हुआ है? ऐसी कौन सी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो सकती? श्रद्धा भाव से किया गया व्रत जरूर सफल होता है। पशुपतिनाथ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पशुपति व्रत हो या अस्त्र कभी भी खाली नहीं जाता, कभी भी निष्फल नहीं होता। आप जिस भी मनोकामना से व्रत कर रहे हैं वो मनोकामना बाबा को बताएं। बाबा मैं इस मनोकामना से व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बाबा मेरे व्रत सफल करना, बाबा मुझे निराश मत करना और ये मेरे 5 व्रत सफल करना बाबा। और हाँ, इस बात का ध्यान रहे जो व्रत कर रहे हैं वो स्वयं अपना भोग बनाएं। जो बाबा पे भोग चढ़ता है उसके भोग के 3 हिस्से मंदिर में जाके ही करें और बाहर बाजार का कोई भी प्रसाद भगवान पे नहीं चढ़ेगा। घर से बना के हलवा, खीर कुछ भी ले जाएं, आप मंदिर में जाके 3 हिस्से करें उस प्रसाद के। घर से प्रसाद के हिस्से करके नहीं ले जाने हैं। तो देखिए बाबा का श्रृंगार हो गया है। अब श्रृंगार के बाद हम जनेऊ चढ़ाएंगे बाबा को। जनेऊ के बाद हम बेलपत्र, फूल, फल ये सब चढ़ाएंगे और नंदी बाबा पे भी चढ़ाएंगे, क्योंकि इस पूजन में पशु का विशेष महत्व बताया गया है। इसीलिए नंदी पे भी हम सभी चीज़ अर्पित करेंगे। बाबा पे धतूरा अर्पित कर दिया है। अब इसके बाद हम साबुत अक्षत अर्पित करेंगे और ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहेंगे और सबको भोग अर्पित करेंगे। गणेश जी हैं, पार्वती जी हैं, नंदी बाबा हैं, सभी को भोग लगाएंगे और इसके बाद अब बाबा को इत्र लगाएंगे, क्योंकि इत्र बहुत प्रिय है। और श्रृंगार के बाद भोले बाबा को इत्र जरूर लगाएं। इसके बाद लौंग कपूर से आरती करेंगे। आरती करने के बाद क्षमा याचना करेंगे कि भगवान हमसे कोई पूजा में गलती हो गई हो तो क्षमा करना। और वापस घर आके वही थाली हम फिर से रख देंगे और शाम को फिर भोग बना के पूजा की थाली में रखे मंदिर ले जाने हैं। 6 दीपक रखने हैं। मेरा आज उद्यापन है तो मैंने श्रीफल भी रखा है। और शाम को किसी से भी स्नान नहीं कराना है, ना जल से ना पंचामृत से, बस जल के छींटे देने हैं भगवान को। दिए नीचे उतार के थाली से रख लेने हैं और भोग के हिस्से वहीं करने हैं। श्रीफल जो हम चढ़ाएंगे वो शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, वो जलाधारी के ठीक सामने, और उसमें दक्षिणा में 11 रुपये, 21 रुपये जो आपकी श्रद्धा हो वो रख लें और भगवान को भोग लगाएंगे। और 5 दीपक वहीं जलाने हैं। 6ठा दीपक थाली में रख के वापस लाना है और एक भोग का हिस्सा वो भी थाली में वापस लाना है। और जो गेट के अंदर हम सीधी तरफ घुसते हैं घर में, वहाँ 6वां दिया जो हम थाली में वापस लाए वो वहीं पे गेट पे ही हमें लगाने हैं अपने घर में और अंदर घुस जाना है। और जो प्रसाद हम वापस लाए हैं वो प्रसाद आप खुद खाएं, किसी को भी ना दें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।